हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 मई से 31 मई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के इंटेंशन, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड कि क्या कहते हैं आपके सितारे इन 15 दिन के लिए। लास्ट में होगी आपके लिए गाइडेंस। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कन्या राशि, देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है तो आप वो ही सोचकर मुझे मैसेज करें। एंड जल्दी से अपने पार्टनर का नाम सोचिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं 15 मई से 31 मई तक क्या रहने वाला है। आपके पार्टनर के इंटेंशंस, एक्शंस क्या होंगे। द टेम्पल पाथ। ओके, कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर को लगता है कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप दोनों को लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ तो है कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते, हम एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। तो इस तरह का मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स लग रही है। लेकिन 15 से 31 मई में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेने वाले हैं आपकी तरफ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपके पास आने से रोक रही है। इनडिसीजन की स्थिति में वो है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। 222 की एनर्जी अभी मुझे यहाँ पर मिली है, तो क्लेम करें इस एनर्जी को। बैलेंस आप चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है आप बैलेंस चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वापस आ जाए, फिर से आपके साथ उसी रिश्ते में हो, आपसे कनेक्ट फील करे। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है उसमें ऐसा है कि नहीं, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो। पहला जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ एक अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डायरेक्ट कमिटमेंट चाहते हैं। तो तीनों में से जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसको लेकर ये रीडिंग को आगे देख सकते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो इनडिसीजन की स्थिति में है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर मेरा आगे का कमिटमेंट नहीं होगा और उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको टाइम देते हैं, अपना मानते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से वो एफ़र्ट्स उन्हें नहीं मिल पाते हैं। सो ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ, आपको इन 15 दिनों में अपने पार्टनर का एटीट्यूड थोड़ा बदला सा लगेगा। वो थोड़ा अपने आप में बिज़ी रहने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देंगे। हो सकता है आप ही के क्लोज़ फ्रेंड्स, जो कॉमन क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ वो घूम रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ घूम रहे हैं, लेकिन बात जब आपसे मिलने की आती है तो वो कह देंगे कि वो बिज़ी है। एंड अभी उनका ऐसा है कि नहीं, मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर आपसे बात भी होगी तो वो यही कहेंगे कि अभी मुझे कुछ नहीं सोचना है इस बारे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ब्रेकअप कर देंगे, नहीं, यहाँ ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई डिसीजन पे भी नहीं आना चाहते वो सीधा यही कहेंगे कि अभी इस बारे में बात नहीं करनी है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, कभी और सोचेंगे। तो ये 15 दिन वो इसी तरह यहाँ पे निकालने वाले हैं। यस, सॉरी, बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पे, डिसीट की एनर्जी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी या तो आपके पार्टनर को आप पे विश्वास कम है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के कहने में आकर आपके पार्टनर ने कुछ गलत डिसीजन वो अपनी इस लाइफ के लिए ले रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उतना डिज़र्व नहीं करते हो। किसी थर्ड पर्सन ने उनको कुछ चीज़ें ऐसी समझाई है या कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं उनके कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। ठीक है,
और देख लेते हैं हम क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। बॉटम ऑफ डेक है इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर देखिए अगेन थोड़ा सा सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। आपके पार्टनर चुप करके सोच रहे हैं बस कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इन 15 दिनों में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़ा थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ आ रही है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, आपको फिर से वही पर्सन उसी तरह मिल जाए। लेकिन यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ उसमें आपके पार्टनर जो है वो मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा बोला ना, हो सकता है आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हो एज में, या बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सेटल नहीं हो सकता और आपके पर्सन को अपना फ्यूचर पार्टनर चाहिए। सो वो चीज़ आप में अभी उनको नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह से अब वो उनका डिसीजन ये होगा कि यहाँ से निकल जाओ, मूव ऑन कर लो, बहुत हो गया, अब नहीं रहना यहाँ पर। देखिए, पॉलिटिक्स कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि पास्ट के मिस्टेक्स आपकी रही हो, या फिर मैं ये कहूँगी कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उनके सामने आपकी ऐसी कोई बातें आई है जो कि उन्हें नहीं अच्छी लगी है। कुछ चीज़ें आपने ऐसी की है। मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर आए हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो अभी इन 15 दिनों में तो कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है आपकी लव लाइफ का। नहीं आपके पार्टनर आपको कोई जवाब देने वाले हैं, नहीं ये कहने वाले हैं कि मुझे नहीं रहना, राइट। तो इसी तरह का एटीट्यूड उनका यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और मैसेजेस देख लेते हैं हम कन्या राशि आपके लिए। ट्रस्ट, मैंने कहा ना ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मुझे बार बार मिल रहा था कि अब वो ट्रस्ट, अब वो फेथ एक दूसरे के लिए नहीं है। यस, बहुत आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रही या रहा, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे बारे में अब भी मुझे जानना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुमने मुझसे छुपाई है। तो वो जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ना, उसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं। फाइनेंस एंड करियर, मैंने कहा ना कि वो फोकस करना चाहते हैं अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे वो फोकस करना चाहते हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि अभी मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे इन सब बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, आपको पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। आपके पार्टनर का ये कहना है कि आपके पार्टनर का ये मानना है कि अगर आप प्यार करते हो किसी से तो आपको भी उतना ही मिलना चाहिए। अगर आपके प्यार में कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार कम हो जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ चीज़ें छुपी हुई है जो सामने आ जाती है, फ्यूचर उसमें दिख नहीं रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर वो प्यार नहीं है। इसलिए आपके पार्टनर यहाँ पर अपने आप को पहले स्टैंड करना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं कि वो आपके लिए 100% है कि नहीं, या फिर आप उनके लिए 100% हो या नहीं। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि बहुत मैच्योर डिसीजन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। अब उनको एक सोलमेट और ट्रू लव चाहिए, एग्जैक्टली, जिसके साथ वो अपना समय दे सके, जिसके साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड क्या कहते हैं आपके सितारे इन 15 दिन के लिए। बॉटम ऑफ डेक है द फर्स्ट हाउस। यस, खुद पे वर्क करने की आपको बहुत ज़रूरत है कन्या राशि।
सबसे पहले आपको कहा जा रहा है खुद पे वर्क करो, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनो, खुद से प्यार करो, लव योरसेल्फ फर्स्ट। पता है आपके पार्टनर ने भी आपको ये मैसेज दिया, तो यस कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है आप खुद से प्यार नहीं करते, आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हो। तो इन 15 दिनों में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि रियली मुझे सबसे पहले तो खुद से प्यार करना चाहिए। दूसरी बात, हर बात सबके साथ शेयर करने वाली नहीं होती। कुछ चीज़ें आप सीखोगे इन 15 दिनों में, आपको समझ में आएगा कि कितनी बात किससे करनी है, कितनी नहीं करनी है, क्या हिडन रखना है, कैसे काम करना है, उस पर आप फोकस करोगे। थोड़ा आपके काम को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है इन 15 दिनों में, तो उस पर भी आपका स्ट्रगल बढ़ेगा। हो सकता है आपको ज़्यादा वर्किंग हावर देने पड़े, आपको अपना काम बहुत मेहनत करके करना पड़े, स्ट्रगल आए थोड़ा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी रहेगी, तो उसमें भी आप बिज़ी रहोगे। सो वो अच्छी बात भी है कि आप जब उधर बिज़ी रहोगे तो आपका इधर थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, ध्यान बार बार यहाँ पर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा फैंटेसी में नहीं जीना है आपको। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हुए कि खुद ही इमेजिन करके स्टोरियाँ बना रहे हो और खुद ही उनको सोच के बैठे हो कि ऐसा होने वाला है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर रखिए। वैसे भी राहु का ट्रांजिट भी है इन दिनों में, सो अपने मन को स्थिर रखिए। हो सके तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक रेमेडी दे रही हूँ, डेली 21 टाइम्स ओम चैंटिंग करें, ठीक है। ओम की चैंटिंग करें और अपने मन को रिलैक्स करें, बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और फिर अपने काम की शुरुआत करें। तो आप देखेंगे कि जो एक इल्यूज़न है उसमें आप नहीं जियोगे, आप अपने काम पे बेहतरीन फोकस कर पाओगे, आपकी समझ इम्प्रूव होगी कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें बहुत अच्छा आप जाओगे और कुछ न्यू आप और कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपने काम को, और ऑनलाइन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन उसके लिए जो मैंने सबसे पहले बोला है, अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड। कन्या राशि, मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगी कि किसी भी स्थिति में, जैसा कि मैंने कहा ना, आपके पर्सन बहुत मैच्योर है, उनमें बहुत समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप में नहीं है, आप थोड़े इमेच्योर हो, आप इमोशनल भी हो थोड़े, और थोड़ा आपको नहीं समझ आता है कि क्या हो रहा है लाइफ में आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पता है आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि सबसे पहले तो इंटेंशंस को पहचानना सीखो कि कौन किस इंटेंशन से आपके लिए जुड़ रहा है, राइट। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ, मैं फिर कहूँगी, फिज़िकल अट्रैक्शन है। फिज़िकली अगर आप उनके साथ कनेक्ट होते हो तो वो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप सोचो कि इमोशनल बॉन्डिंग है या फिर से आप एक अच्छा रिश्ता शुरू कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप उनके साथ फिज़िकल रिलेशन में आते हो तो आप भूल जाना कि वो फिर से आपको इम्पोर्टेंस देंगे। सो अगर आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो तो आप रह सकते हैं, और अगर नहीं रहना चाहते तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है कि वो सिर्फ इसीलिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, और अगर वो इन 15 दिनों में आपके पास आते भी हैं तो भी सिर्फ इसी के लिए आ रहे हैं, उसके अलावा उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे आप बहुत इमोशनल है तो आपको ऐसा लगेगा 2 मीठी बातें करके आपको अच्छा फील होने लग गया, चलो ठीक है मैं जुड़ जाता हूँ या वापस ठीक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, फिर से आपको उसी पेन में आना होगा। तो ध्यान से आगे बढ़े। लास्ट हम देख लेते हैं गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है कन्या राशि। क्रिएशन, कंप्लीशन, बैलेंस लेकर आओ अपने इमोशंस में, अपने दिल और दिमाग में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव अफर्मेशन देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
हमेशा ये अफर्मेशन दो कि मुझे पता है कि यूनिवर्स जो मेरे साथ कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल रहा है, मुझे बेस्ट अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, बेस्ट करियर मिल रहा है, बेस्ट सराउंडिंग लोग मिल रहे हैं। तो खुद क्रिएट करो आप अपने लिए ये अफर्मेशंस देकर। आप क्या होते हो, नेगेटिव होकर रोने लग जाते हो, खुद की वैल्यू कम कर लेते हो, आपको ऐसा लगता है मैं तो ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ में तो कभी अच्छा होगा ही नहीं, खुद को डीमोटिवेट करते रहते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। देखो, दुख सबकी लाइफ में आते हैं, कोई उसको समझ कर और उसको फेस करता है और बाहर निकल जाता है, कोई उसी दुख में डूबा रह जाता है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो अपनी बुद्धि से काम करो, लोगों से एडवाइस लेना बंद करो। सबसे पहले तो आप बहुत गपशप करते हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर चिट चैट करते हो, तो सबसे पहले तो आपको वो स्टॉप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देकर अपनी लाइफ में जो जो चाहिए उसको अफर्मेशन के थ्रू रोज चेंट करना शुरू करना है। थर्ड, स्टार्टिंग में ही आया था कि खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, सेल्फ वैल्यू को आपको पहचानने की ज़रूरत है। आपको ये समझना है कि जितनी ज़रूरत मुझे है लोगों की, उतनी ही मेरी ज़रूरत लोगों को भी है, तो लोग अपने आप आएंगे। सो अपनी वैल्यू को कभी कम ना करें, अपने दिल और दिमाग में बैलेंस बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।